आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे 3 वोल्टेज की बटन एलईडी है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम इस एलईडी को किस तरीके से बिना रेजिस्टेंस के किसी भी 12 वोल्ट बैटरी से चला सकते हैं। फिर चाहे आपके पास इन्वर्टर की बैटरी हो, ट्रैक्टर की बैटरी हो, मोटरसाइकिल की बैटरी हो, आप किसी भी 12 वोल्ट बैटरी से इस एलईडी को बड़े आराम से जला सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी एक एलईडी होती है ये 3 वोल्टेज की होती है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो इस एलईडी को जलाने के लिए देखिए फ्रेंड, इस टाइप की जो हमारी लिथियम आयन बैटरी आती है जो कि 3.7 वोल्टेज की होती है, इस बैटरी से हम बड़े आराम से इस एलईडी को जला सकते हैं। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक बार मैं आपको जला के भी दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर हम इसको सप्लाई दें तो यहाँ पे ये एलईडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रही है। इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है और सभी इसको जला भी लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड कि जब हमें इसे 12 वोल्ट बैटरी से चलाना होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एलईडी हमारी खराब हो जाती है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 12 वोल्टेज की बैटरी है जिसको मैंने 3 लिथियम आयन बैटरी को सीरीज में जोड़ के बनाया है। तो ये हमारी 12 वोल्टेज की बैटरी होगी। और यहाँ पे देखिए मैं एक बार आपको इसकी वोल्टेज भी चेक कराना चाहूंगा बैटरी की, ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसकी वोल्टेज चेक करा दूं कि भाई ये बैटरी कितनी वोल्टेज दे रही है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो बैटरी है लगभग 11.50 के आसपास वोल्टेज दे रही है। इसका मतलब ये 12 के आसपास ही वोल्टेज है। तो यहाँ पे लगभग हमें 12 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अभी जब हमने इसे 3.7 वोल्टेज की सप्लाई दी तो ये एलईडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही थी। देखिए हम इस बैटरी की इसको सप्लाई देते हैं तो देखना इस एलईडी का क्या हाल होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस को मैं प्लस के साथ में जोड़ रहा हूँ और माइनस को माइनस के साथ में जोड़ूंगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बैटरी को सप्लाई दी तो ये एलईडी हल्की सी जली और उसके बाद बंद हो गई है। तो ये एलईडी क्या हुई, ये एलईडी हमारी खराब होगी, क्योंकि भाई देखिए इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 वोल्टेज की है। आप ज्यादा से ज्यादा 4 वोल्टेज तक दे सकते हो, ये चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने इसको लगभग 12 वोल्टेज के आसपास सप्लाई दे दी, इसलिए ये एलईडी हमारी जल के खराब हो गई है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दोबारा से उसी बैटरी से चेक कराना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से इसको जोड़ रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये एलईडी हमारी खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हमें इसे एलईडी को बिना रेजिस्टेंस के जलाना है 12 वोल्ट बैटरी से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इसके लिए हमें इसके अंदर जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या है कि इसके लिए हमें इस टाइप की 4 एलईडी को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 एलईडी को ले लेते हैं। ये देखिए मेरे पास 4 एलईडी है टोटल। यहाँ पे हम 4 एलईडी को लेंगे। अब इसके अंदर देखिए हमें कनेक्शन भी थोड़े अलग तरीके से करने पड़ेंगे, तभी ये 12 वोल्टेज से हमारी चारों एलईडी जलेगी, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड, सभी एलईडी को हमें सीरीज में जोड़ना है। अब सीरीज में किस तरीके से कनेक्शन होते हैं और पैरेलल में किस तरीके से कनेक्शन होते हैं, एक बार वो समझ लो डायग्राम में, क्योंकि ये चीजें आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, इसको आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक तो हम नॉर्मल कनेक्शन करते हैं, जैसे कि ये जो हमारे पास एलईडी है, सभी एलईडी के अंदर आपको पता ही है एक लेग हमारी प्लस की होती है, एक माइनस की होती है। तो इस तरीके से देखिए एक बार मैं आपको पैरेलल कनेक्शन बता रहा हूँ। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे 4 एलईडी को बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो मेरी ड्राइंग है इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा एलईडी का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये एलईडी का माइनस हो गया, ये एलईडी का प्लस, ये एलईडी का माइनस, ये एलईडी का प्लस हो गया और ये एलईडी का माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर हमें अगर पैरेलल कनेक्शन करने होते हैं तो किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, सभी एलईडी की जो प्लस प्लस है उसको हम एक वायर से इस तरीके से जोड़ देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक वायर से जोड़ देंगे और सभी एलईडी की माइनस माइनस को इस तरीके से एक वायर से हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से देखिए आप चाहे यहाँ से इसको प्लस माइनस की सप्लाई दे दो, यहाँ पे प्लस माइनस बचेगा, या फिर इस साइड से आप प्लस माइनस की इसको सप्लाई दे दो। ये चारों एलईडी हमारी एक साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से जलेंगी। लेकिन इसके अंदर क्या है फ्रेंड कि ये हमारी लगभग 3 वोल्टेज पे ही काम करेंगी। ये 4 वोल्टेज तक की बैटरी पे आप इसे रन करवा सकते हो। लेकिन इस तरीके से कनेक्शन करके अगर आपने इसे 12 वोल्टेज की सप्लाई दे दी तो इस तरीके से जो आप 100 एलईडी इसके अंदर जोड़ लो पैरेलल के अंदर, तो ये 100 की 100 एलईडी हमारी खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बिना रेजिस्टेंस के 12 वोल्टेज से चलाना है। तो इसके लिए हमें कनेक्शन इसके सीरीज में करने पड़ेंगे। अब सीरीज में कनेक्शन कैसे होते हैं वो समझ लो। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम उसी तरीके से एलईडी को बनाएंगे। तो मैं फटाफट एलईडी को एक बार बना लेता हूँ। प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से मैंने एलईडी बना ली है। अब यहाँ पे तो हमने पैरेलल में कनेक्शन करे थे, अब यहाँ पे हमें सीरीज में करने हैं। तो सीरीज में कैसे कनेक्शन होते हैं, हमें क्या करना है, पहले एलईडी का जो माइनस है उसको दूसरी एलईडी के प्लस के साथ में जोड़ देना है। उसके बाद दूसरी एलईडी का जो माइनस बचा है
उसको हम तीसरी एलईडी के प्लस के साथ में जोड़ देंगे। अब तीसरी एलईडी का जो माइनस है उसको हम चौथी एलईडी के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया और यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस की इसको सप्लाई दे देनी है। अब देखिए ये 12 वोल्टेज पे काम कैसे करेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो हमारी एक एलईडी है ये 3 वोल्टेज की है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड कि जब हम किसी एलईडी के सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो वहां पे वोल्टेज हमारी प्लस होती जाती है। जैसे कि यहाँ पे 3 वोल्टेज की एक एलईडी होगी और यहाँ पे 3 वोल्टेज की एक एलईडी होगी। मान लो कि हमने 2 एलईडी को सीरीज में जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये जो 2 एलईडी है इसको जलाने के लिए हमें 6 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारे प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 2 एलईडी को जलाना है तो हमें लगभग 6 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम 3 एलईडी को सीरीज में कर देते हैं तो यहाँ पे हमें 9 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, तभी हमारी तीनों एलईडी काम करेंगी। अगर आप उसे 3 वोल्टेज की सप्लाई दोगे या 6 वोल्टेज की सप्लाई दोगे तो वो एलईडी हमारी काम नहीं करेंगी। इसी तरीके से अगर हम 4 एलईडी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें 12 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, तभी ये चारों एलईडी हमारी काम करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, चारों एलईडी को सीरीज में जोड़ लेना है। तो चलिए मैं आप फटाफट उसको भी आपको जोड़ के दिखा दूं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि ये हमारे पास एक एलईडी है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे माइनस है। तो ये जो हमारी दूसरी एलईडी है हमें क्या करना है, जैसे कि ये हमारा प्लस है तो दूसरी एलईडी का जो माइनस है उसको हमें इस साइड में ऐसे जोड़ना है। उसके बाद हमें तीसरी एलईडी को लेना है। तो तीसरी एलईडी देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दूसरी एलईडी के माइनस को हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से आपको 4 एलईडी को सीरीज में जोड़ लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट चारों एलईडी को सीरीज में जोड़ लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने चारों एलईडी को जोड़ लिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, अब इसको एलईडी पैनल को हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी 3.7 वोल्टेज की बैटरी से इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये एलईडी का हमारा प्लस है और ये एलईडी का हमारा माइनस है। तो इसी तरीके से हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं कि काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमारी कोई भी एलईडी इस बैटरी के साथ में काम नहीं कर रही है। अब उसके बाद हम इस वायर को यहाँ पे टच करते हैं, तो यहाँ पे भी टच करने पे हमारी कोई एलईडी नहीं जल रही, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमारी 3 एलईडी सीरीज में है और तीनों एलईडी को जलने के लिए हमें 9 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद इस वायर को हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी हमारी कोई भी एलईडी नहीं जल रही, क्योंकि अभी भी हमारी 2 एलईडी सीरीज में है और 2 एलईडी को जलाने के लिए हमें 6 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। अब इस वायर को हम यहाँ पे रखते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारी एक एलईडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से इस बैटरी से हम 3 एलईडी या 2 एलईडी को एक साथ में नहीं जला सकते जब तक ये सीरीज में है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम क्या करते हैं, चलिए एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक 9 वोल्टेज की बैटरी है, आप देख सकते हो 9 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे देखिए हम 3 एलईडी को जला के देखेंगे कि काम करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए माइनस को मैं माइनस के साथ में लगा रहा हूँ और ये जो प्लस वाली वायर है इसको हम 3 एलईडी के साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों एलईडी हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे हम इसे 9 वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं। ये हमारी 9 वोल्टेज की बैटरी है। वहीं अगर हम इससे चारों एलईडी जलाना चाहें तो आप देख सकते हो चारों एलईडी हमारी इस बैटरी से काम नहीं करेगी, क्योंकि चारों एलईडी को जलाने के लिए हमें 12 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ से इस बैटरी से भी काम नहीं कर रही। अब चलिए हम अपनी 12 वोल्टेज बैटरी से देखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये 12 वोल्टेज की बैटरी है, इससे हम इसको सप्लाई देके देखते हैं काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये बैटरी की माइनस वाली वायर को मैंने माइनस पे लगा दिया और प्लस को हम प्लस के साथ में लगाएंगे। अब देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे चारों एलईडी हमारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। इस 12 वोल्टेज की बैटरी के साथ में हमने इस एलईडी के साथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं यूज किया है। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपके पास भी कोई 12 वोल्टेज की बैटरी है और आपके पास 3 वोल्टेज की एलईडी, आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस तरीके से आप 4 एलईडी को सीरीज में जोड़ के किसी भी 12 वोल्ट बैटरी से इस टाइप की लाइट को जला सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये भी नहीं है कि आपके पास इन्वर्टर की बैटरी है या ट्रैक्टर की है तो उससे काम नहीं करेगी। आप किसी भी 12 वोल्ट बैटरी से बड़े आराम से इस टाइप से सीरीज में करके एलईडी को जला सकते हो और काफी लंबे टाइम तक आपकी एलईडी खराब भी नहीं होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको अपनी एलईडी को जलाना है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।